हे गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने जाना था सारे ही वर्ल्ड के ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम जानेंगे एशिया की सारी कंट्रीज़ के नाम और याद करेंगे, उनकी प्लेसमेंट्स देखेंगे और निमोनिक्स की हेल्प से उनको याद भी करेंगे। वीडियो के एंड तक अगर आप वीडियो पे बने रहते हैं तो आपको 100% जो है सारी ही कंट्रीज़ का प्लेसमेंट और नेम डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर आर 48 कंट्रीज इन एशिया अकॉर्डिंग टू यूएन जो यूएन में रजिस्टर है उनके अकॉर्डिंग एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं। सो एशिया में जो कंट्रीज़ हैं ये इनके सारे कंट्रीज़ के नाम हैं। आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रशिया, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, आप सब इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। टाइम टेकिंग है इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमने सिर्फ ये एशिया का मैप उठाया है जिसमें से हमने कंट्रीज़ को अलग अलग कर दिया है जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो याद करते टाइम। तो नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो नॉर्थ एशिया है ये सारा रशिया है। रशिया पूरा एक ही कंट्री पूरे नॉर्थ एशिया को कवर करती है, जिसमें आपको इसमें आई थिंक कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि सिर्फ रशिया है जो कि एक पॉपुलर नाम है, कंट्री है, सबको पता ही होगा। तो ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ एशिया का वो सारा कवर करती है रशिया। तो अगर उनके अलावा हमारा बचता है पांच पार्ट ऑफ एशिया जो कि है वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया। तो अब हम इन्हें एक एक करके पूरा इनको निमोनिक्स से याद करेंगे। ये आता है हमारा नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में जैसा कि मैंने बताया आपको, ये पूरा एरिया जो कि है हमारा रशिया, ये पूरा नॉर्थ एशिया कवर करता है। यहाँ पे यूराल माउंटेन रेंज है जो कि रशिया को 2 पार्ट्स में सेपरेट करता है। इधर यूरोप होता है और इधर एशिया होता है। अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अब हम चलते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ जो कि है ये ब्लू वाला पार्ट। अब ध्यान से देखिए, सेंटर में है इसलिए मैंने इसे सेंट्रल एशिया बोला, जिसमें आता है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान और अफगानिस्तान। सो इसको हम एक स्टोरी से याद रखेंगे जो कि आपको याद रखने में कंट्रीज़ के नाम को बहुत ही हेल्प करेगा। और तो देखिए, अब हमने जो कजाकिस्तान से हमने ले लिया काजा और खस, है ना। कजाकिस्तान को हमने मान लिया खाजा खास। कजाकिस्तान कैसे याद रखेंगे? कजाकिस्तान तो काजा और ये है खस, है ना। तो ये जो काजा और ये खस है तो हमने इसको मान लो। आपको देखिए निमोनिक्स में आपको सिर्फ इमेजिन करना होता है, सिर्फ आपको मानना होता है ना, सिर्फ आपको अज्यूम करना होता है। तो ये कजाकिस्तान का हमने मान लिया खाजा खास। उसके नीचे आता है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में से हम लेते हैं यू और लेते हैं बेकी, ठीक है। उ और बेकी को हम बना देते हैं। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है तुम बेक, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान में से हमने ले लिया तर्कमेनी, ताजिकिस्तान में से ले लिया ताजी और किर्गिस्तान में से ले लिया किरकिर। किरकिर, ताजी, किरकिर, तर्कमना। तो अब हम एक स्टोरी बनाते हैं जिससे कि आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे ये सेंट्रल की सारी कंट्रीज़ के नाम। सो एक समझ लीजिए, एक फ्रेंड होते हैं, 2 फ्रेंड होते हैं। तो वो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है कि खाजा खास कुछ, मतलब कुछ खास खाजा, तो खास खाने के लिए आजा, लेकिन तुम खुद बेक करोगे। खाजा खास केक, लेकिन जिसको तुम खुद बेक करोगे। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें बना के खिलाएंगे, तेरे को खाना है तो आजा और खुद बेक करके खाना पड़ेगा। उज़्बेकिस्तान का खाजा खास, यू बेक उज़्बेकिस्तान। और तर्क नहीं सुनेंगे हम कि तू नहीं बनाएगा, तर्क हम सुनेंगे ही नहीं, तुझे ही बनाना पड़ेगा। ताजी बनाना पड़ेगा तुझे ही। तर्क मना है, तर्क हम नहीं सुनेंगे, तर्क मना है। ताजी बनाना पड़ेगा और कोई किरकिरबाजी नहीं चलेगी, कोई किरकिर नहीं सुननी हमें, अब तेरे को आके बनाना ही पड़ेगा। खाजा खास केक जो कि तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, तुम बेक करोगे। तर्क मना है देना, ताजी बना, किरकिर मत कर। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। और मैंने अफ़गानिस्तान के लिए कोई निमोनिक नहीं लगाया है क्योंकि अफ़गानिस्तान वी ऑल नो वेयर इट इज़, ओके। और इसमें एक और बात है जानने वाली, वो ये कि जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है।
सेंट्रल एशिया की मैं बोल रही हूँ, एशिया की नहीं, सेंट्रल एशिया की। एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, जो कि सिर्फ एशिया की नहीं, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड आता है ये सी देखने के लिए, ये है कैस्पियन सी, ये है कैस्पियन सी। नेक्स्ट फिर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इससे मुझे पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया। तो सो सिंपल है इसका आंसर, पढ़िए और मेरे को कमेंट में बताइए कि कौन सा है। आपको सिर्फ ये वाला पार्ट जो है कमेंट में लिखना है, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया। एंड हाउ मेनी कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया। फिर आगे हम आते हैं ईस्ट एशिया पे, आगे फिर से आएगा ईस्ट एशिया। जैसा कि अगर आप इसमें मैप में देखेंगे तो अभी हमने कवर किया ये वाला एरिया, ठीक है। हमने सेंट्रल एशिया कवर कर दिया, हमने नॉर्थ एशिया जान लिया जिसमें सिर्फ रशिया है, सेंट्रल एशिया हमने देख लिया। अब हम चलते हैं ईस्ट एशिया की तरफ। अब हम चलेंगे इस वाले पार्ट की तरफ जो कि येलो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, इसको भी निमोनिक से ही जानेंगे, जो कि काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो बड़ा हो रहा है तो देखिए आप स्पीड अपनी फास्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आराम आराम से पूरा समझा रही हूँ। सो ईस्ट एशिया में आती हैं 6 कंट्रीज़, जिसमें है मंगोलिया, चाइना, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे। प्लेसमेंट आपने देख ली कहाँ पर है इनकी प्लेसमेंट। आप ये देखिए मैप अगर देखेंगे तो अभी हमने रशिया देख लिया, ये ब्लू वाला हमारा सेंट्रल था, ये हमारा ईस्ट एशिया है जिसमें आती हैं 6 कंट्री। सो अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, इसको रखेंगे देखो ताइवान में से लेते हैं ताई होती है ना बड़ी मम्मी, ताई जो है ना चीन का योगा कर रही हैं, ताई जो है चीन का योगा कर रही हैं, कभी नॉर्थ को कर रही हैं कभी साउथ को कर रही हैं, कभी नॉर्थ को कर रही हैं कभी साउथ को कर रही हैं। चीन जो है वो कभी नॉर्थ को कर रही हैं कभी साउथ को कर रही हैं। ताई जो है चीन का योगा कर रही हैं, ताई से ताइवान, चीन से चाइना, नॉर्थ को से नॉर्थ कोरिया, साउथ को कर रही हैं साउथ कोरिया, चीन को नॉर्थ को कर रही है साउथ को कर रही हैं, ठीक है। ताई जो है चीन का योगा कर रही है, नॉर्थ को कर रही है साउथ को कर रही हैं। इससे याद हो जाएगा ताइवान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो अब जो है वो इतनी फिटनेस फ्रीक हैं तो मैंगो तो खाएंगी नहीं, तो कोई उनको मैंगो देता है तो वो मैंगो ले तो लेती हैं। ताई जो है फिटनेस फ्रीक है तो उन्होंने मैंगो लिया, मंगोलिया से मैंगो लिया, लेकिन क्योंकि वो फिटनेस फ्रीक है तो उन्होंने खाया नहीं और बोला जा और पांडु को दे दे या पिंटू को दे दे, जा और पांडु को दे दे, जापान से जा पांडु को दे दे, जा पांडु को दे दे। तो ताई जो है चीन का योगा कर रही है, नॉर्थ को कर रही है साउथ को कर रही है, उनको किसी ने मैंगो दिया, उन्होंने मैंगो लिया और बोला कि जा पांडु को दे दे। तो इससे याद रहेगा मंगोलिया, जा पांडु से जापान, ताइवान से ताई से ताइवान, चीन से चाइना, नॉर्थ को कर रही है साउथ को कर रही है से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। आई होप दिस इज क्लियर। साउथ सेंट्रल देख लिया हमने, ईस्ट एशिया देख लिया, अब हम चलेंगे वेस्ट एशिया की तरफ, ठीक है। वेस्ट एशिया जो कि ये आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, ये पूरा हमारा है वेस्ट एशिया। अब हम इस वाले एरिया के और इसकी प्लेसमेंट देखेंगे और इनको भी हम याद करेंगे, ठीक है। एक बार सबके नाम पढ़ेंगे आप पॉज करके वीडियो को, जिससे कि आपको जब मैं निमोनिक्स बना रही हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा नया नया नाम ना लगे, और प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। ये इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज आ रही हैं, इसमें आ रही हैं 18 कंट्री। तो चलिए देखते हैं इनकी प्लेसमेंट। ये अगर आप देखेंगे तो ये तो ग्रीन वाला जो एरिया है ना, ये पूरा अज़रबैजान है। उसके बाद है जॉर्जिया, ये जॉर्जिया है ऑरेंज कलर वाला। इसके अंदर जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ना यहाँ से, और ये बीच में भी एक लाइन टाइप जा रही है, ये पूरा है अर्मेनिया, ठीक है। इधर है टर्की, ये पूरा रेड वाला एरिया टर्की है। इधर है सीरिया, ब्लू में ये पूरा सीरिया है। ये है लेबनान, ये है पैलेस्तीन। लीजिए कि इजराइल के बीच में ये जो ऑरेंज कलर का छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये पैलेस्तीन है, ठीक है। इसी पे इजराइल इसी पे बॉम्ब गिरा रहा है आजकल। ये वाला पर्पल कलर का ये इजराइल है ना। जॉर्डन, ये है जॉर्डन, ये ब्लू वाला जॉर्डन है पूरा, ये जॉर्डन। ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ से ये पूरा ग्रीन वाला सऊदी अरेबिया है। यमन, ओमान,
कतर, ये पिंक वाला एरिया छोटा सा दिख रहा है आपको, ये है कतर। ये जो ब्लू है बहुत ही छोटा सा, ये है बहरीन। ये रेड वाला कुवैत है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको पर्पल कलर का, ये है आपका दुबई। इसके अंदर दुबई है, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट। अब इसको हम निमोनिक्स से याद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये सोच लीजिए, एक ना लड़का था, अजरबैजान जो है ना, वो एक लड़का था और उसको एक जियोग्राफी की बुक ना लेने का अरमान था काफ़ी, पर वो बेचारा गरीब था, वो खरीद ही नहीं पा रहा था, है ना। उसको एक जियोग्राफी की बुक लेने का अरमान था। आर्मेनिया मतलब अरमान, जॉर्जिया मतलब जियोग्राफी की बुक। तो वो क्या करता है, वो तरकीब लगाता है। तर्क मतलब तरकीब लगाता है, वो तरकीब लगाता है। तर्क से तरकीब, तर्क मतलब तरकीब लगाता है और रिया के पास जाता है। तरकीब लगा के क्या करता है, वो रिया के पास जाता है। रिया जो है बहुत ज़्यादा शाय है। सीरिया को कैसे याद रखेंगे, सीरिया मतलब शायरिया, शाय है काफ़ी ना, रिया जो है शाय है नेचर में। तो तरकीब लगाता है और रिया के पास जाता है जो कि शाय है काफ़ी, और उसको कहता है कि ले बहन, ले बहन, लेबनन मतलब ले बहन, लेबनन को हम याद रखेंगे, ले बहन। और एक वो प्लास्टिक का उसको फोन देके ऐसे ही बोलता है कि ले बहन इससे खेल ले और ये रियल लगेगा। मतलब प्लास्टिक का उसको एक फ़ोन दे देता है और बोलता है कि ले बहन ये देखो प्लेस्तीन, प्लेस्तीन को हम कैसे याद रखेंगे, प्लेस्तीन की जगह प्लास्टिक, एक प्लास्टिक थोड़ा सिमिलर सा ही है ना, तो याद रख लो आप थोड़ा। ले बहन प्लास्टिक का फ़ोन तो देता है लेकिन कहता है कि काफ़ी रियल है, इज़ रियल, इज़ रियल मतलब रियल लगेगा सबको, काफ़ी जोर देता है। जॉर्डन जोर देता है, काफ़ी जोर देता है कि ले बहन ये जो फ़ोन है तो प्लास्टिक का फ़ोन है, सबको रियल लगेगा, इज़ रियल, रियल लगेगा, काफ़ी जोर देता है जॉर्डन, काफ़ी जोर देता है, जिससे कि उसको जियोग्राफी की बुक मिल जाए उससे पढ़ने के लिए। तो वो उस टाइम पे क्या कर रही थी, वो आयरन कर रही थी। तो अब बुक देने के लिए उसको और गिफ्ट लेने के लिए आयरन कर रही थी वो उस टाइम पे, ईरान मतलब आयरन कर रही थी। तो वो क्या करती है, आयरन को रख देती है। आई से ईरान, आई से आयरन और रख से रख देती है, रख और आर ए के मतलब रख और रख एक सा लग रहा है ना। ईरान आयरन रख देती है, ईरान मतलब आयरन, इराक मतलब आयरन रख देती है, रख देती है और गिफ्ट ले लेती है। अब बेचारी को उसको गिफ्ट मिला है तो वो भी तो कुछ करेगी, तो वो क्या कहती है उसको, अजरबैजान को कहती है कि स्वादिष्ट अरबी, स्वादिष्ट, सऊदी से हम पढ़ लेंगे इसको स्वादिष्ट, स्वाद है ना, ये स्वाद सऊदी एक सा लग रहा है। स्वादिष्ट अरबी देखो, अरबी पढ़ो इसको, अगर हम इसको काट दे तो अरबी, स्वादिष्ट अरबी मैंने बनाई है तो उसको खा के जा, क्योंकि भाई तूने गिफ्ट भी दिया है, स्वादिष्ट अरबी है उसको खा के जा। तो वो कहता है, खाता है और कहता है यम्मी, काफ़ी यम्मी है। अरबी वैसे मैं खाता नहीं हूँ पर काफ़ी यम्मी है। तो वो कहती है ओ मैन झूठ मत बोल, नमक मिर्च कुछ चाहिए तेरे को, नमक चाहिए तो बता, झूठ मत बोल, कतरा मत, कतरा मत अगर तेरे को नमक मिर्च चाहिए तो। ओ मैन कतरा मत, ओमान कतर से कतरा मत, यमन से यम्मी, यमन, सऊदी स्वादिष्ट अरबी, सऊदी अरेबिया, कतरा मत कतर, ठीक है। तो वो खा लेता है, फिनिश कर लेता है, फिर कहता है चलो मैं चलता हूँ। तो वो कहती है कि क्यों ना तो वेट कर बहरीन, बाहर रेन हो रही है, क्यों ना वेट कर ले तू थोड़ा बहुत यहाँ पे, क्यों कुवैत वेट कर ले, बाहर बहरीन, बाहर रेन हो रही है, बहरीन रेन हो रही है। तो सिंपल है, सब याद रहेगा। अजरबैजान एक लड़का था, जियोग्राफी की उसे बुक लेनी थी, जॉर्जिया अरमान था उसका कि बुक लेनी है पर गरीब था नहीं ले पाया। तुर्की तर्क लगाता है और शायरिया के पास जाता है, शायरिया मतलब सीरिया, कहता है ले बहन लेबनन, प्लास्टिक की जगह पैलेस्तीन का फ़ोन ले ले और इज़ रियल, ये रियल है, जोर देता है काफ़ी, जॉर्डन है ना। तो वो आयरन कर रही होती है तो आयरन को रख देती है, आयरन रख देती है और कहती है कि सऊदी अरबी खा के जा। वो अरबी खाता है और बोलता है यम्मी, काफ़ी यम्मी है,
ओमान, झूठ मत बोल, कतरा मत कतर। ओमान, 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 कतरा मत कतर। कुछ चाहिए तो बता। और फिर कहता खा लेता है वो, देन फिर वो कहता है कि क्यों ना तुझे वेट कर ले थोड़ा, क्योंकि बाहर रेन हो रही है। ठीक है, तो अब ये निमोनिक्स की स्टोरी से आपको याद रहेगा। इसके बाद आप ये देखेंगे लास्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मैंने नहीं बताया है, इसको एक को आप खुद से याद कर लीजिए, प्लेसमेंट आप देख लीजिए, ये वाली है इसकी। ठीक है, हाउ मेनी टोटल कंट्रीज इन नॉर्थ एशिया? नॉर्थ एशिया में कितनी कंट्री है? 8 है, 5 है, 3 है या 1 है? इन ईस्ट एशिया विच कंट्री इज अबव चाइना? ईस्ट एशिया में चाइना के ऊपर कौन सी कंट्री है? तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा इनके आंसर्स। Which country is half in Europe and half in Asia? Which country is not in West Asia? इनमें से कौन सी कंट्री है जो वेस्ट एशिया में नहीं है? नॉर्थ कोरिया, इराक, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट। फॉर टुडे दिस इज ऑल एंड थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय।